गुड इवनिंग एवरीवन। सो कई दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बिज़नेस रिलेटेड काम की वजह से नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रही थी। सो अपने आज बात करते हैं कि क्या चल रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने खींच दिया, चलो। तो अब अपने एक बार डेली चार्ट को देखते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आज लंबा बन जाए वीडियो, बट जो भी, देखो डेली चार्ट के हिसाब से रोज़ मार्केट ऊपर जा रही है। ये ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर जाए जा रही है, बट एक रिट्रेसमेंट तक नहीं है, एक सिंगल लाइन गिर रही है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये यहाँ पे बुल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड मार्केट में एक ज़बरदस्ती की बाइंग लाई जा रही है। आप अगर 5 मिनट के इस चार्ट को देखोगे, इधर देखो, फर्स्ट कैंडल हर दिन गैप अप खोल रहा है एंड फर्स्ट कैंडल रेड सीधे, फिर ऊपर खींच रहे हैं, फिर साइडवेज छोड़ दे रहे हैं। फर्स्ट कैंडल रेड ऊपर खींच रहे हैं, फिर नीचे खींचा, आज साइडवेज कर दिया। मंडे के दिन क्या किया, सॉरी ये कल के दिन, ये ट्यूसडे के दिन क्या किया, गैप अप खोला, बहुत तेज़ी से नीचे गिराया, फिर ऊपर खींचा, ऊपर नीचे, इसको भी वॉलेटाइल, ठीक है। कल के दिन फिर भी वॉलेटिलिटी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और सब कुछ उसके वजह से। और मंडे देखो फ्लैट खुला, धीरे धीरे एकदम इतने स्लोली ऊपर गया। आप ऑप्शन अगर बायर हो तो कुछ ही नहीं मिलना आपको, उल्टा ऑप्शन सेलर इसमें कॉल सेल कर देता ना, उठते हुए मार्केट में भी, चढ़ते हुए मार्केट में भी कॉल सेल करके कमा लेता, ऐसा डीके था, ठीक है। तो कहीं पे भी कमाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मार्केट। अगर फर्स्ट आप इनिशियली फर्स्ट 1-2 कैंडल में ट्रेड कर लेते हो तो कर लेते हो, नहीं तो नहीं है। और ऐसे ट्रेडिंग की आदत डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब आदत है कि आप मार्केट खुलते ही 2-3 कैंडल में जो ट्रेड है कर लो, उसके बाद फिर पूरे दिन कुछ नहीं होने वाला। तो आप उसमें क्या होगा ना, आप अगर फर्स्ट 2-3 कैंडल में पहले तो पूरी वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं सब अपने पोजीशंस पुराने ओवरनाइट के बुक करते हैं, सब करते हैं, रिटेलर्स इवन सब कोई। तो ओवरनाइट के पोजीशंस की बुकिंग होती है, उसके वजह से ये होता है। अब जो गैप अप पे गैप अप हो रहे हैं, गैप अप के बाद ये रेड कैंडल बनने का रीज़न क्या है? गैप अप पे मार्केट खुलते ही टक करके रेड कैंडल बनती है, उसका रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। जो ओवरनाइट में गैप अप होके जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो अपना बुक करते हैं, ठीक है, वो रीज़न है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि खाली गैप अप खुल रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो बाकी पूरे दिन आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट इनिशियल आधे घंटे पौने घंटे में आप कुछ मूव कैप्चर कर ले रहे हो तो कर ले रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप यहाँ पे अगर मूव में कैप्चर करके बैठ भी गए तो यहाँ पे आप पूरा लॉस कर लोगे अपना। और आज मेरे साथ वो हुआ मैंने ट्रेड ट्राई की थी एंड लॉस लगा एनीवेज, बट मैंने इनिशियली कमाया भी नहीं था, वो भी था। तो इनिशियली फर्स्ट आवर में मैं जैसे जनरली फर्स्ट हाफ में कम ही ट्रेड करता हूँ, कभी कभी बहुत ही अच्छी मूव मिल गई तो अलग कहानी है, बट मैं कम ट्रेड करता हूँ फर्स्ट हाफ में। सो सेकेंड हाफ में मैंने ट्राई की थी बट कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है। तो बस प्रीमियम डीके, ये चलते हुए भी खाली प्रीमियम डीके हुआ था, पैसे बने भी नहीं, तो ये कुछ नहीं था। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते तो फिर भी आपको यहाँ पे कुछ मिल जाता है, यहाँ पे कुछ मिल जाता, ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं था। सो वही चीज़ है, आप वेट करो, मार्केट अपने आप, अभी बजट आने वाला है ना, मार्केट में एक फॉल पेंडिंग है, ट्रस्ट में फॉल आएगा, और जो आएगा ना तो बहुतों के मतलब ख़त्म कर देगा बहुतों। मतलब आप मान लो 2-3 दिन के अंदर अंदर फॉल ऐसा दे देगा ये लोग कि आपका जो पिछले 7 से 8 दिन के बुल रन को 1-2-3 कैंडल के अंदर अंदर साफ़ कर देगा, वैसे फॉल्स की बात कर रहा हूँ। और ये बजट के पहले पॉसिबल है, क्योंकि बजट के पहले इनको विक्स को बढ़ाना है, तो विक्स को बढ़ाना है तो यही एक तरीका है, ठीक है, कि आपको फियर पैदा करना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में अभी फियर है ही नहीं यार, पड़े हुए ऊपर आराम से, फियर ही नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कैसे काम कर सकते हैं हम, क्या लेवल्स है, किस पे काम करना चाहिए अपने को। तो देखो निफ्टी में सिंपल है, ये 275 का लेवल मार्क कर लो। 24,275 के नीचे हम लोग निकलते हैं तो हम नीचे में टारगेट्स देखेंगे। फर्स्ट टारगेट 240 तक के आसपास के, ठीक है, ये लेवल खुल के आएंगे। रुको,
ये 240 के लेवल खुल के आएंगे। उसके बाद और नीचे निकलते हैं तो 210 से 190 तक के लेवल निकल के आएंगे। इसको भी अपने थोड़ा ये कर लेते हैं। देखो 210 से 190 यहाँ तक के लेवल निकल के आएंगे। तो आप बेसिकली 200 को ही मान के चलो एक एवरेज। फिर 275 से नीचे आते हैं 240 एंड 200। अब इसके नीचे अगर निकलते हैं ना तो हम यहाँ पे यहाँ तक आ सकते हैं, ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने तक आ सकते हैं। तो ये 200 तक हुआ, समझ रहे हो। यहाँ से धीरे धीरे जो भी आया तो 200 तक आपका ट्रेंड लाइन हो गया। तो ये आपका सपोर्ट बन ही रहा है। और इसके नीचे हम निकलते हैं तो ये गैप फिल हो जाएगा यहाँ पे 120 तक का, 125 तक का यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और अगर इसके नीचे भी निकलते हैं तो फिर फर्दर फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट एक ही दिन में आपको इतने टारगेट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन का बॉटम, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट काम कर रही है, इस ट्रेंड लाइन के बॉटम तक, जो कि आपका लगभग आपको अगर इनिशियली फर्स्ट आवर में जितना जल्दी होगा उतना लंबे टारगेट होंगे, ठीक है। अगर जैसे खुलते ही मार्केट यहाँ खुलता है और खुलते ही गिरता है और 2-3 कैंडल में गिर जाता है, तब आप मान लो यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं आपके 180 तक के, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा टाइम लेके स्टार्टिंग में कंसोलिडेट करके फिर गिरता है तो 200 तक के, उस तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर गेम है पूरी की पूरी। तो आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से भी खींच सकते हो। आपको पुराने अगर नहीं ज्वाइन कर रखे हो तो यहाँ से खींच लो इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। अपसाइड में क्या, अपसाइड में 24,400 420 ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है। 24,420 इसके ऊपर निकलते हैं तो 24,500 हम आ जाएंगे। और एक चीज़ क्या, इस मार्केट में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है, सेल ऑन राइज। अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाता है, फर्स्ट कैंडल रेड आ जाता है, उसके ऊपर निकलने की ट्राई करता है, तो ऊपर से सेलिंग कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट से आई जा रही है। सपोज जैसे मार्केट अब गैप अप खुल गया, 24,500 के आसपास ही खुल गया, 24,500 और कहीं भी खुल जाए 24,500 के आसपास से टच कर रहा है अगर, तो वहाँ से एक बार तो सेलिंग आएगी, तो उस सेलिंग को आप प्ले कर सकते हो। सेल ऑन राइज में ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी चली और कल के दिन तो बेसिकली HDFC की वजह से, HDFC बैंक में MSCI की बाइंग आने वाली थी म्यूचुअल फंड्स की, तो उसके वजह से बैंक निफ्टी में गैप अप खुला एंड ये एक अच्छा मूव दे गया। अब आज के दिन क्या है, ये 53,000 का लेवल ही मार्क करो। कल के दिन भी यही था, इसके नीचे तो अच्छा खासा ट्रेड मिला किसी को। आप काफ़ी टाइम से अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको भी पता है 53,000 के नीचे ही ट्रेड बनना था, तो 53,000 के नीचे 52,800 तक के आसपास के ट्रेड मिल गए। अब कल भी यही है, 53,000 अगर टूटता है तो इसके नीचे अगेन 52,800, 800 अगर टूटता है तो 600। अगर ये भी टूट गया और सस्टेन करने लग गया तो हम 52,200 तक भी आ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्क करके लग दो। 52,800 के नीचे हम पोजिशनली 52,200, 52,000 तक के लिए वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये गैप फिल करने आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम कहानी। फिन निफ्टी में ये लेवल मार्क कर लो 23,800 का। इसके नीचे निकलते हैं तो 23,700 और उसके नीचे हम अगर जाते हैं तो 23,500। अपसाइड में भैया मुझे नहीं पता कितना ऊपर जा सकता है, बट हाँ अगर एक एस्टिमेट लगाए तो ये 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये आज का हाई क्या था, 24,050। तो 24,050 इसके ऊपर निकलते हैं तो 24,100 एंड फर्दर 200 तक भी देखने को मिल सकता है। और इवन बैंक निफ्टी में भी अपसाइड में क्या, अपसाइड में देखो ये 250 से बार बार रिजेक्ट कर रहा था, आज 53,300 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर हम निकलते हैं तो 53,500 तक का एक न्यू हाई बनेगा। इसके ऊपर भी फर्दर जाता है तो ट्रेल करते रहो और कुछ नहीं है। देखो ऊपर के साइड में आपको नहीं पता कहाँ तक जा सकते हो, डाउन साइड में आपके पास स्विंग्स है अवेलेबल। ऊपर अगर हवा में जा रहा है तब कितना ही जाएगा यार, ऑलरेडी बहुत ओवर बॉट है मार्केट। एक तो मार्केट में मूव नहीं है, क्यों, क्योंकि रोज़ गैप अप खुल रहे हैं, रोज़ बढ़ते जा रहा है, तो मार्केट में एग्जॉशन हो गया। आप कोई शॉर्ट्स ही नहीं बचे यार। अगर मार्केट में जैसे जो शॉर्टर है वो शॉर्ट करने वाले ही नहीं बचे हैं, तो मार्केट अगर ऊपर जा भी रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर शॉर्ट्स जो है वो कटेंगे नहीं तो मार्केट तेज़ी से मूव कैसे करेगा। मार्केट तो वहीं पड़ा रहेगा क्योंकि कोई बेचने वाला है ही नहीं।
जिसने बेचा, कोई अगर बेचा हो तो उसके स्टॉप लॉसेस तो कट ही नहीं रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? तो बिकवाल चाहिए मार्केट के अंदर, तभी कुछ होगा, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक बार गिरना पड़ेगा, सिंपल है। तो इतना ही आज के लिए। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। एंड टेलीग्राम की चैनल लिंक के अंदर है, इसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं, प्लस गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। अभी 2-3 दिन बिजी था तो नहीं दे पा रहा था, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एंड ये फ्री टू ज्वाइन है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहा है आपको। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बाय।